वेलकम बैक। ईद का चांद नजर आने के बाद मुल्क भर के बाज़ारों में ख़रीदारी तेज़ी आ गई है। ख़रीदारी में ख़रीदारों को आज की रात ही अपनी तमाम तर ख़रीदारी मुकम्मल करनी है। ईद के दिन उनको क्या पहनना है, कौन से कपड़े लेने हैं, जूते चप्पल का इंतखाब भी बस आज रात ही करना है, क्योंकि कल अब वक्त नहीं है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, जैसे ही ईद के चांद के नज़र आने की इतलात मिली हैं, बाज़ारों में रश मज़ीद बढ़ गया है। ईद का चांद नज़र आने के बाद मुल्क भर के बाज़ारों में ख़रीदारी में भी तेज़ी आ गई है। इस वक्त हम आपको मनाज़िर भी दिखा रहे हैं मुख्तलिफ़ बाज़ारों के, जहाँ पर हमने देखा कि जैसे ही ईद का चांद नज़र आने की खबर आई है, उसी तरह से हमने देखा कि ख़रीदारों ने फ़ौरी तौर पर अपना जो बाज़ारों की तरफ रुख किया है और वहाँ पर ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। इससे कबल आपको बताएँ कि गुज़िश्ता एक रोज़ से बाज़ारों में बहुत तेज़ी आ गई है और लोग पूरी रात बाज़ारों में होते हैं, सहरी करके ही अपने घरों को रवाना होते हैं। इस वक्त हम कराची के बाज़ारों की क्या सूरत हाल ये जानेंगे। अब तक की नुमाइंदा अमरीन अल्ताफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमरीन, क्या तफसीलात हैं? चांद रात है आज और बाज़ारों की रौनक कैसी है? जी देखिए, बिल्कुल चांद रात की वजह से जो है वो बाज़ारों की जो रौनक है उस वक्त देखने से ताल्लुक़ रखती है। शहरी जो है बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त जो है वो बाज़ारों में मौजूद है, शॉपिंग्स कर रहे हैं। ख़वातीन अपनी मैचिंग लेने में मसरूफ़ है, जबकि हम देख रहे हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो भी अपने माँ बाप का हाथ थामे जो है इस वक्त अपनी बच्ची को जो शॉपिंग इनकी रह गई है वो करने में मसरूफ़ है। साथ में मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त मेहंदी के स्टॉल्स पर बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है, साथ में चूड़ियों के स्टॉल्स पर बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है, जबकि मर्द हज़रात अपनी चप्पलें लेने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। जी अमरीन, ये भी बताएगा कि जिस तरह से हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों पूरी रात लोग बाज़ारों में मौजूद रहे, शॉपिंग करते रहे और फिर उसके बाद फूड कोर्ट्स का रुख करते हैं, वहाँ से सहरी करके घर जाते हैं, तो क्या अभी भी लोगों की बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं? बिल्कुल, शॉपिंग जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। स्पेशली अगर हम ख़वातीन की बात करें तो उनकी शॉपिंग तो कभी ख़त्म होने को पॉसिबल ही नहीं है। यही एक सबसे बड़ी वजह है कि ख़वातीन से जब हमारी बात हुई, हमने उनसे यही पूछा कि पिछले कई दिनों से आपकी शॉपिंग का सिलसिला चल रहा है, मगर उनका यही कहना था कि किसी का दुपट्टा रह गया है, तो किसी के मैचिंग ईयरिंग्स रह गए हैं, तो किसी को अपने मनपसंद जूतों की तलाश है। साथ में बच्चे जो है वो भी बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा अपनी मैचिंग की ज्वेलरी लेने में छोटी बच्चियाँ मसरूफ़ हैं। इसके अलावा अगर हम देखें मर्द हज़रात की बात करें तो वो भी ख़वातीन के साथ साथ उनकी शॉपिंग करवा रहे हैं, जबकि मर्द हज़रात ये भी कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों के बावजूद भी अगर शॉपिंग पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से जेब जो तकरीबन खाली हो चुकी है, लेकिन ख़वातीन जो है वो अब भी ये कह रही है कि लगता है कि घर जाते जाते सुबह हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, ऐसा ही लगता है कि पूरी रात आज भी शॉपिंग का समा मौजूद रहेगा बाज़ारों पे। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हम इस वक्त रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहाँ पर नवीद रिजवी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद रिजवी, आज चांद रात मनाई जा रही है और बाज़ारों में कैसी रौनक है? आज बिल्कुल जैसे ही ईद के चांद नज़र आने की खुशखबरी लोगों तक पहुंची, लोगों ने बाज़ारों का रुख करना शुरू कर दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलामा इकबाल टाउन मून मार्केट में, जहाँ पर ख़वातीन की, बच्चों की, बड़ों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो ईद की ख़रीदारी के लिए यहाँ पहुँच चुकी है और अपने मन पसंदीदा कपड़े जूते ख़रीद रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा रश जो है वो ख़वातीन और बच्चों का है। जो बच्चे हैं वो अपने मन पसंदीदा जोड़े ख़रीद रहे हैं, साथ मैचिंग शूज़ भी ले रहे हैं। अगर बात की जाए ख़वातीन की तो ख़वातीन भी अपनी पसंद के जोड़े ख़रीद रही हैं, मैचिंग चूड़ियाँ ख़रीद रही हैं, मैचिंग जूते ख़रीदने में मसरूफ़ है। अगर छोटी बच्चियों की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल लगाए गए हैं मेहंदी के। छोटी छोटी बच्चियाँ जो है अपने हाथों पर मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ हैं और ये सिलसिला तकरीबन सुबह फजर तक जारी रहेगा। बताते चले कि यहाँ पर जब हमारी मर्द हज़रात से बात हुई तो उनको ये कहना था, जी हमने तो एक शलवार कमीज़ ख़रीद ली, हमारी तो शॉपिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन ख़वातीन और बच्चों की शॉपिंग जो है वो अभी तक पूरी नहीं हो सकी। बच्चे बज़िद है, कभी कोई चीज़ खरीदने की बात कर रहे हैं, कभी कोई चीज़ खरीदने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा रश जो है वो मेहंदी के स्टॉलों पर है, जहाँ पर बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने दोनों हाथों पर रंग बिरंगे डिज़ाइन बनवाने में मसरूफ़ है। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर यह भी कहना है कि जी जो आज भावलपुर में सानिया हुआ उसकी वजह से हम काफ़ी गम ज़्यादा है, और लेकिन क्या करें का मजबूरी है कि ईद तो बच्चों की होती है। बच्चे ज़िद कर कर हमें शॉपिंग के लिए बाज़ार में लेके आए हैं और हम शॉपिंग करने में यहाँ पर मसरूफ़ है। बताते चलूँ कि यहाँ पर खाने पीने के भी स्टॉल लगे हुए हैं। जैसे ही ये लोग ख़रीदारी करते हैं, अगर थकावट महसूस करते हैं तो खाने के स्टॉल पर बैठ जाते हैं, अपने पसंदीदा डिशें खाते हैं, उसके बाद फिर इसी बाज़ार का रुख करते हैं। जी बिल्कुल, लोग आज रात भी बाज़ारों में गुजारेंगे, क्योंकि चांद रात को ये हमने देखा है कि लोग पूरी रात शॉपिंग में ही गुजार देते हैं। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रुक करते एक मरतबा फिर कराची का अमरीन अल्ताफ़ बताएगा कि इस वक्त आप कौन से बाज़ार में मौजूद हैं और ख़वातीन की अब कितनी शॉपिंग बाकी है।
जी देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहादुराबाद पे, जहाँ पे ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ख़वातीन जो है वो सिर्फ मैचिंग के दुपट्टे लेने में मसरूफ़ है। साथ में आप देख रहे हैं कि मैचिंग ज्वेलरी और पर्स जो है उनकी दुकानों पे काफ़ी रश देखने में आ रहा है। उनका यही कहना है कि ईद के दिन जो है वो एक सूट तो लिया नहीं जाता, 3-3 4-4 सूट लिए जाते हैं। उन तमाम सूट की जो है वो मैचिंग लेना भी ज़रूरी है। अगर एक छोटी सी रिंग भी बाकी रह जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे शॉपिंग पूरी नहीं हुई। यही बहुत बड़ी वजह है कि ख़वातीन जो है वो इस वक्त ज्वेलरी के शॉप पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, मेहंदी के स्टॉल्स पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, दुपट्टे डाई करवाने में लगी हुई है। इस वक्त रेडीमेड सूट्स की दुकानों पे भी हमने रश देखा, जिसके बाद हमने ये सवाल भी पूछा कि क्या अभी तक आपकी कपड़ों की शॉपिंग भी पूरी नहीं हुई। तो ख़वातीन का यही कहना है कि कपड़े जितने भी ले लिए जाएँ वो कम ही लगते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है कि हम ये देख रहे हैं कि जो यहाँ पे रौनक बढ़ती जा रही है गुजरते वक्त के साथ, ऐसा लगता है कि सुबह तक जो है वही शॉपिंग का सिलसिला जारी रहेगा। जी अमरीन हमारे साथ मौजूद है। अमरीन, इस वक्त आप ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि इस वक्त बहादुराबाद पे मौजूद हैं, ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है? क्योंकि जैसे ही चांद रात का वैसे भी लोगों को एक आइडिया था कि कल ईद हो जाएगी, लेकिन जब चांद रात का बाकायदा ऐलान हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग भी मार्केट का रुख करते हैं जिनकी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी होती है। जी देखिए, चांद रात की अपनी एक रौनक होती है, और यही सबसे बड़ी वजह होती है कि अगर लोगों की शॉपिंग पूरी भी हो जाए तो भी लोग तफरी के लिए जो है वो चांद रात को ज़रूर सड़कों पे निकलते हैं, ज़रूर बाज़ारों में जाते हैं, फूड कोर्ट्स में जाते हैं, और एक चांद रात का अपना जो एक चार्म होता है, यही इसको एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। नन्हे बच्चे इस वक्त बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि चांद रात की रौनक को एंजॉय करने के लिए हम निकले। शॉपिंग तो पूरी हो चुकी है, लेकिन चूँकि आज रोज़े ख़त्म हो चुके हैं, जो है आज सहरी नहीं करनी, तो इस वजह से आज सुबह तक जो है वो आइसक्रीम खाने का सिलसिला जारी रहेगा। साथ साथ में जो है वो बर्गर एंजॉय किए जाएंगे, और ईद का जो मज़ा है उसको दोबारा किया जाएगा। साथ में हमने ये भी देखा कि केक की दुकानों पे भी बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। जो सुबह अपने प्यारों से ईद मिलने के लिए जाएंगे तो वो अभी से केक की खरीदारी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अमरीन अल्ताफ़, हमें कराची से अपडेट कर रही थी, और नवीद रिजवी हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।